ये धार्मिक तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी का तकिया कलाम है, ये उनका मूल मंत्र है। मंदिर की बात है तो मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा, तो अखंड हिंदुस्तान की बात आप करने वाले लोग हैं तो पहले वहाँ से शुरुआत करें। वहाँ भी बहुत मंदिर है जो संकट में है। बांग्लादेश में हमारी मंदिर है, संकट में है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ के हिंदू हमारा समाज संकट में है, तो जरा उनके तरफ भी ध्यान दीजिए। नेपाल में हमारा हिंदू समाज संकट में है। हिंदू अखंड हिंदू राष्ट्र की बात आप लोग कर रहे हो तो आप वहां से शुरुआत कर लीजिए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा और इसके लिए नियुक्त कमिश्नर भी नहीं हटेंगे। यह आदेश वाराणसी की एक अदालत ने पूजा का अधिकार मांगने वाली 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर गुरुवार को दिया। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के अलावा सर्वे के काम के लिए 2 और एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह और विशाल सिंह को नियुक्त किया है। इससे पहले अजय मिश्रा पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के सर्वे का काम तीनों कमिश्नरों को 17 मई तक पूरा करने का निर्देश भी दिया। वाराणसी की एक अदालत ने अप्रैल में 5 हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। याचिका में महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक हिंदू मंदिर में पूरे साल पूजा अर्चना करने देने की इजाजत मांगी थी। फिलहाल यह विवादित स्थल साल में सिर्फ एक बार ही पूजा के लिए खोला जाता है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 25 में सुनिश्चित किए गए धर्म के अधिकार की सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से दरखास्त की थी कि मस्जिद समिति को विवादित स्थल पर पूजा करने में बाधा न पैदा करने का आदेश दिया जाए। 26 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था, जो पिछले शुक्रवार यानी 6 मई की दोपहर को भारी सुरक्षा के बीच शुरू भी हुआ, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के चलते सर्वे पूरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद अब स्थानीय अदालत ने 2 और एडवोकेट कमिश्नरों की नियुक्ति के अलावा 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई जगहों पर वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया है। याचिका में मस्जिद के अंदर और बेसमेंट का सर्वे करने की मांग की गई है। वही ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अभयनाथ यादव ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है। इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसका वर्डिक्ट अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसा बयान। ये झांकी बाकी की बात है, ये देश तोड़ने की बात है। राम मंदिर का आंदोलन के बाद इस देश को एक स्थिरता चाहिए। मंदिर बन गया है, अयोध्या में लोग जाते आते रहते, आजकल हम भी जा रहे हैं 10 तारीख को। लेकिन अब ये जो बात चल रही है ये सब राजनीतिक फायदे के लिए बातें चल रही है। ठीक है, देख लेंगे। वही एक दूसरे मामले में ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाई और इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ताजमहल विवाद पर याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता रजनीश सिंह से पूछा कि ताजमहल के बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, हमने पाया कि यह याचिका आगरा स्थित ताजमहल के इतिहास के संबंध में एक अध्ययन के लिए निर्देश की मांग करती है। दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने के लिए है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था, इस विषय पर रिसर्च करो, एमए करो, पीएचडी करो और कोई अगर न करने दे तब हमारे पास आओ। वही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालतों को आदेश जारी किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा अगले 4 महीने में करने का निर्देश स्थानीय अदालतों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं का एक धड़ा हमेशा से अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, आगरा की बात करता रहा है। इसकी एक झलक हमने उत्तर प्रदेश में हाल में हुए चुनावों में भी देखी थी। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद अब बाकी मामले भी कोर्ट पहुंच गए हैं। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।